अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं। एक और ट्यूटोरियल वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हम आप लोगों को अभी ट्यूटोरियल वीडियोस का जो है वो चैप्टर शुरू किया हुआ है। तो आज की इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम जानेंगे कि जो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ड्राइंग टूल्स हैं इनको कैसे इस्तेमाल करके हम अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है इन ट्रेडिंग व्यू के जो टूल्स हैं इनको इस्तेमाल करना, जो ड्राइंग टूल्स हैं। तो सबसे पहले आप जब अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे तो आपको चार्ट के लेफ्ट साइड पे इस तरीके से जो ड्राइंग टूल्स जो है बार है ये नजर आएगी। तो सबसे पहला जो है ये हमारी कर्सर के लिए होता है, इसको हमें कुछ भी नहीं करना होता। कुछ लोगों को अगर एरो पसंद है तो वो एरो का कर्सर इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ लोगों को अगर ये मैजिक पसंद होती है स्टिक तो मैजिक स्टिक पसंद कर लेते हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ें पसंद करते हैं, तो हम लोग क्रॉस का डॉट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये आप अपनी पसंद से जो भी इस्तेमाल करना चाहें। तो पहला जो पोर्शन है उसमें आपने कर्सर की सेटिंग को है सेट करना है। सेकंड अगर हम पोर्शन में आते हैं तो सेकंड पोर्शन में हमें ट्रेंड लाइन का पोर्शन नजर आता है। जैसे हम एरो पे क्लिक करेंगे तो देखें ट्रेंड टूल्स का नजर आता है। तो ट्रेंड टूल पे क्लिक करने से आपके पास ये बहुत लंबी सी लिस्ट नजर आती है जिसको लाइंस की नाम दिया गया है और नीचे आपको चैनल्स का नाम दिया गया है। तो आज हम समझते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं या एक्सटेंडेड लाइन, या जो जो हमारी चीज़ें यूज हो सकती हैं हम उन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे। बाकी आप अपने तौर पे इसको इस्तेमाल करके इनको चेक कर सकते हैं कि कैसे इस्तेमाल करना है। किसी भी टूल को इनमें से अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आपने उसको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का चार्ट के ऊपर एक साइन नजर आएगा जो आपको इंडिकेशन देगा कि आपका कोई ना कोई टूल सिलेक्टेड है। और कैसे पता चलेगा? ड्राइंग टूल के अंदर वो टूल जो होगा वो हाईलाइट होगा। ठीक है। अब हम ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है, चेक की है हमने, तो हमने इसको ड्रॉ करके चेक करते हैं। जैसे मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो मैं ट्रेंड लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लूंगा। मैं इसको स्लोप की फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकता हूँ। दोबारा से क्लिक करके मैं इसको हॉरिजेंटली भी ड्रॉ कर सकता हूँ और उसके अलावा मैं इसको वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकता हूँ। यानी कि जिस तरीके से जिस एंगल से चाहूँ मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं क्लिक करता जाऊंगा और जहां से मैं चाहूँ उसको उस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का तरीका है। अब आते हैं इस ट्रेंड लाइन का कलर कैसे चेंज करना है। तो मैंने इसको क्लिक करना है और यहाँ पे इसका कलर जो है वो ये पेंसिल से कलर का देखेंगे तो हम जो भी कलर की ट्रेंड लाइन बनाना चाहेंगे उसको हम वो कलर दे देंगे। इससे होता क्या है कि अक्सर लोगों ने डेली की ट्रेंड लाइन का कलर कुछ और रखा होता है, वीकली की ट्रेंड लाइन का कलर कुछ और रखा होता है। तो उनको कलर से पता चल जाता है कि मेरी डेली की या वीकली की कौन सी ये ट्रेंड लाइन है। इस तरीके से उनको पता चल जाता है। तो मैंने अपने लिए ये आपको बता दिया कि ट्रेंड लाइन जो सी है इस तरीके से आपने यूज करनी है और कलर ऐसे चेंज करना है। फर्दर थोड़ा सा आपने इस ट्रेंड लाइन की मोटाई यानी कि इसको थिकनेस को आपने कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको 3 पॉइंट पे ले जाएंगे तो और ये थिक हो जाएगी और इसके बाद और चेक करेंगे तो ये और बोल्ड हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसकी ट्रेंड लाइन की जो मोटाई है उसको आपने थिकनेस को चेंज कर सकते हैं। फर्दर आपने अगर इस ट्रेंड लाइन को कोई नाम देना है, कुछ चीज लिखनी है, तो आप जैसे ही यहाँ पे टेक्स्ट आता है इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आप इसका नाम दे सकते हैं। जैसे TL1 का नाम देना है तो TL1 लिखेंगे तो आपका ये TL1 लिखा हुआ आ जाएगा। मैं ओके करूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ TL1 आपके पास आ जाएगा। ठीक है। मैंने ओके नहीं किया, ये देखिए ओके किया तो ये TL1 यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसको खत्म करना है तो मैं इसको Ctrl Z करके भी खत्म कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं इसको वैसे भी बैक स्पेस से खत्म कर सकता हूँ। ठीक है। तो दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। तो ये है आपका तरीका ट्रेंड लाइन यूज करने का। उसके बाद अगर मैंने ये तमाम के तमाम ट्रेंड लाइन एक ही क्लिक में खत्म करनी है तो ये लेफ्ट बॉटम पे मेरे पास डिलीट का ऑप्शन है। मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा रिमूव फॉर ड्राइंग। तो मैं क्लिक करूंगा तो तमाम की तमाम ये ड्राइंग्स खत्म हो जाएंगी चार्ट पे। इसके अलावा भी जितनी ड्राइंग्स होंगी वो तमाम की तमाम खत्म हो जाएंगी। उसके बाद दोबारा से मैं जाता हूँ ट्रेंड लाइन टूल के अंदर। सेकंड टूल कौन सा है मेरे पास? रे का है। हमें इसको यूज नहीं करते अमूमन। इन्फो लाइन को हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कई लोग इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें क्लिक करेंगे तो इसको ड्रॉ करेंगे तो उसमें इन्फो लाइन जो सी वो आ जाएगी। कौन सी लाइन कहाँ पे कितने बार हैं और कितनी आपकी कैंडल सेलेक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। क्योंकि इसको इन्फो बार कहा जाता है तो अक्सर लोगों को पता होना होता है कि भाई मैंने इतनी बार यूज की है अपने एनालिसिस के लिए, इतनी बार यूज की है। तो जैसे जैसे अपनी ये लेंथ को कम करेंगे उस हिसाब से इसके नीचे जो इन्फॉर्मेशन है उसकी आपको पता चलेगा। अगर मैं बिल्कुल 0 डिग्री पे इसको लगाना चाहता हूँ लाइन को तो मैं करूंगा तो 0 डिग्री एंगल आ जाएगा। उसके बाद इसके नीचे कितनी बार मैंने सेलेक्ट की है यहाँ से लेके यहाँ तक कैंडल बार्स की बात हो रही है। ये मेरे पास इसका टोटल एरिया और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कितनी मैंने हाइट को चूज किया हुआ है ये वो एरिया बता रहा है। तो इसको बहुत कम यूज किया जाता है तो इसलिए आप लोगों को इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। आगे आते हैं एक्सटेंडेड लाइन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत लोग यूज करते हैं। ट्रेंड लाइन का जो एक्चुअल तरीका ड्रा करने का वो एक्सटेंडेड लाइन के जरिए है। इससे बहुत एक्यूरेसी के साथ ट्रेंड लाइन ड्रा होती है। यानी ट्रेंड लाइन जब हम अपने एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके से ड्रा करनी चाहिए। मैं क्लिक करूंगा ट्रेंड लाइन सेलेक्ट हो जाएगी यानी कि एक्सटेंडेड लाइन। मैं यहाँ से क्लिक करूंगा और इसको पहला ऑप्शन मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, दूसरा ऑप्शन मैंने इसको सिलेक्ट कर लूँ, इसको सिलेक्ट कर लूँ, इसको सिलेक्ट कर लूँ या किसी भी जगह पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो अब मेरी ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रा हो गई है। इस तरीके से मेरी जो ये एक्सटेंडेड लाइन ड्रा हुई है, सॉरी ये दोनों साइडों पे एक्सटेंडेड होगी। ठीक है।
एनी टाइम इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं इसके एक ऑप्शन को यहाँ से पकड़ के मैं दोबारा से कहीं भी खींच के लेके जा सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। इसका कलर चेंज करना वही तरीका, मैंने क्लिक करना है, सिंगल क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शन खुल जाएगा सेटिंग बार। यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ, रेड कर सकता हूँ या ब्लैक कर सकता हूँ, या कोई भी कलर करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद बाकी सारी चीजें इसकी वही, जिस तरह ट्रेंड लाइन की आपने थिकनेस को करना है कम ज्यादा, बोल्ड करना है, इसके ऊपर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप इसके ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे। आप इसको खत्म करना चाहें डिलीट का बटन दबा के खत्म कर सकते हैं। सेकंड थर्ड ऑप्शन के बाद आपने एंगल ड्रॉ करना है, इसका हम यूज बहुत कम करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, अगर फर्ज कर लें आपने मुख्तलिफ लेवल्स ड्रॉ करने हैं, जैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल ड्रॉ करनी होती हैं, तो यहाँ पे अगर लेवल ड्रॉ करना चाहते हैं तो मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है और ये मुझे निशानी बता रहा है कि मेरी कोई कोई टूल सेलेक्टेड है। और कौन सा टूल सेलेक्टेड है, लेफ्ट साइड पे ये वाला टूल सेलेक्ट है जो हाईलाइट हुआ हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरी ट्रेंड लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ड्रॉ हो जाएगी। अगर मैं दोबारा से इसको फिर सिलेक्ट करूंगा तो सेकंड लाइन मेरी दोबारा नीचे यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए लग जाएगी। थर्ड पर सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे ये लाइन लग जाएगी, ठीक है। इस तरीके से मैं इनको इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इसको मैं खत्म करना चाहूंगा तो एक टाइम में तो सबको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। सिमिलर इस तरीके से आप अपनी वर्टिकल लाइन को यूज करेंगे, वर्टिकल लाइन है, क्रॉस ओवर को यूज करना चाहते हैं क्रॉस ओवर को यूज करेंगे। तो ये जो हमारे पास यूजेज की ज्यादातर चीजें हैं वो ट्रेंड लाइन, एक्सटेंडेड लाइन या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, ये ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल रे होती है कि स्पेसिफिक जगह से फर्ज कर लें इस जगह को लेवल को मैंने हाईलाइट करना है तो मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से लेके ये आगे लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करके यहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे चली जाएगी। अभी यहाँ पे चल रही है मार्केट तो मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, यहाँ पे चल रही है तो मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। तो इस तरीके से अक्सर लोग इसको अपने हिसाब से डेली का हाई लो मार्क करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इस तरीके से इसको भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये मेरा टोटल है लाइंस को ड्रॉ करने का तरीका, इसको कैसे मैंने इस्तेमाल करना है। अब आते हैं इसके नीचे वाले सेगमेंट पे, तो इसके अंदर पैरेलल चैनल है, रिग्रेशन चैनल है, इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, दो चैनल जो इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर लोग, अक्सर पैरेलल चैनल कैसे इस्तेमाल करते हैं कि जो भी आपने रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल ड्रॉ करने होते हैं या कोई ट्रेंड लाइन चैनल के तौर पर ड्रॉ करनी होती है, तो मैंने यहाँ पे देखें कोई ना कुछ सिलेक्टेड टूल है, वो कौन सा है, वो ये वाला टूल है। इस टूल का नाम क्या है, पैरेलल चैनल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ से इसको मैं क्लिक करके ऐसे जैसे ड्रॉ करूंगा तो स्ट्रेट एक लाइन बन जाएगी। इस लाइन के बाद मैं इसको क्लिक करके छोड़ दूंगा और नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो जितना मोटा मैंने चैनल ड्रॉ करना है उतना मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने क्लिक किया तो ये मेरा हो गया। अब मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। कलर के लिए मैंने इसकी पहले आउटलाइन को चेंज करना है तो मैं यहाँ से क्लिक करके इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। सेकंडली मैंने क्या करना है, इसके इंटरनल कलर को चेंज करना है तो इंटरनल कलर के लिए मेरा फिल कलर है, इसको मैं चेंज करके ग्रीन या रेड या जो भी करना चाहता हूँ मैं कर लूंगा। और उसका फिर फर्दर मैं डार्क कलर करूंगा यहाँ से कम या ज्यादा करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। कोई भी कलर मैं यहाँ पे इसका हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको डार्क या ब्लू कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका तरीका है पैरेलल चैनल को ड्रॉ करने का। फर्दर मैं क्या करूंगा, मैंने अगर रिग्रेशन ट्रेंड इस्तेमाल करना है तो उसको मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं इसको रिग्रेशन चैनल को ऐसे इस्तेमाल करूंगा जैसे मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो रही है यहाँ तक आ रही है, मैं इसको एक ऊपर क्लिक करूंगा और एक नीचे क्लिक करूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा, ये ऑटो पे सिलेक्ट हो जाएगा। इस यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरा ये पैरेलल चैनल है, इस तरीके से मैं इसको अपने एनालिसिस में इस्तेमाल कर सकता हूँ। जितने मर्जी बड़े टाइम फ्रेम पे आप इसको लगाएं तो इसके लिए आपको मसला नहीं आता। आपने सिंपल एक लो पॉइंट और एक हाई पॉइंट के ऊपर लगाना है। जैसे मैंने दोबारा रिग्रेशन टूल सेलेक्ट किया, ये मुझे लो नजर आ रहा है और ये मुझे हाई नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, छोड़ दूंगा, ये ऑटो पे इसके एरियाज को अपने सर्कमस्टांसेस के अंदर कैप्चर कर लेगा या अपनी रेंज के अंदर कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट रेंज के अंदर लगाएंगे यहाँ से लेके जैसे स्ट्रेट नजर आ रहा है तो उसको यहाँ पे रख के छोड़ देंगे तो तब भी ये इसको बिल्कुल इस तरीके से ड्रॉ कर देगा जो इसकी रेंज बनती है, ठीक है। तो ये इसका नाम है रिग्रेशन टूल, ठीक है। ये ट्रेंड के अकॉर्डिंगली जो है वो आपके पास ये अपर और लोअर यानी कि एरिया मार्क करता है सेंटर लाइन के ऊपर और नीचे, प्रीमियम और डिस्काउंटेड जोन कह सकते हैं इसको, इस लिहाज से इसको ड्राइंग करता है। तो ये हमारा पहला पोर्शन है। आपने अपने ट्यूटोरियल वीडियो में आपको बताया कि ट्रेंड लाइंस की चीजें कैसे यूज करनी है और ये पैरेलल चैनल और रिग्रेशन चैनल आपने कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हम अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में आपको ये फीमेल रिट्रेसमेंट टूल के अंदर और ये इसके अलावा जो नीचे वाले कुछ टूल्स हैं उनको कवर करके ये अपने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। यानी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर 3 ही वीडियोस काफी हैं आपके लिए, जिनको इस्तेमाल करके आप लोग अपनी ट्रेडिंग को या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को, ट्रेडिंग ड्राइंग को, चार्ट एनालिसिस को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप हमारे इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से मुतमईन है तो आप अपने फीडबैक का हमारे साथ शेयरिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमें कोई मजीद अपने बारे में अगर सजेशन देना चाहते हैं कि हम कौन सी वीडियो रिक्वायर्ड है तो हम आपके लिए ट्यूटोरियल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों तक, ठीक है। इसी तरह की हम अपनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देकर आते रहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।